हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा से संबंधित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर किसी और अन्य एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारे आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों कौन पदार्थ का बोध कौन करा रहा है? तो हम देखेंगे चमड़ा, ये एक पदार्थ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा दोस्तों जैसे सोना है, कोयला है, चांदी है, पीतल है, ये सभी पदार्थ हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, अगर मैं पशु की बात करूं तो पशु से हमको एक जाति का बोध हो रहा है, यानी कि इसमें सारे पशु आ जाएंगे। ठीक है। और जहां पर किसी शब्द से किसी की जाति का बोध होता है तो वहां पर दोस्तों होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं नदी, तो नदी सभी देशों में होती है ना। लेकिन मैं यदि बोलूं गंगा, तो गंगा चूंकि एक नदी है और वो हिंदुस्तान में है, तो इसलिए वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक। ठीक है। जैसे मैं बोलूं पर्वत, तो दोस्तों पर्वत क्या हो जाएंगे? जातिवाचक, क्योंकि सभी देशों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी खास पर्वत की बात करूंगा जो कि केवल भारत में पाया जाएगा, जैसे अरावली है, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पशु में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु की अवस्था, उसके गुण, उसके दोष, ठीक है, इन सब का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो मित्रता, ये किसका बोध करा रहा है? दोस्ती का, है ना, मित्रता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मिठास है, मीठेपन का बोध कराता है। खटास, खट्टेपन का, है ना। थकावट, हम थक गए, इसका बोध करा रहा है। मोटापा है। ठीक है। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो दोस्तों, मनुष्यता जो भेद है वो कौन सा होगा? गुणवाचक तो होगा नहीं, जातिवाचक भी नहीं होगा, और ना प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मनुष्यता शब्द है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़की कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? अब दोस्तों लड़की आ गया। ठीक है। सॉरी, लकड़ी, सॉरी, ये है लकड़ी, मैं लड़की बोल रहा था, लकड़ी है। तो दोस्तों लकड़ी क्या है? द्रव्यवाचक है, एक पदार्थ है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगर होता लड़की, तो आप बताइए कि लड़की में कौन सी संज्ञा होती? लड़की में दोस्तों हमारी होती जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़की जो है वो सभी जगह होती है ना। और लड़कियों में अगर किसी का नाम देके पूछेगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? सोना। सोना हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। ठीक है। अब किस किस से बनती है? तो ये जातिवाचक से भी बनती है। ठीक है, जातिवाचक से बनती है। कैसे बनेगी? जैसे बूढ़ा है से बन गया बुढ़ापा। ठीक है। सर्वनाम से बन जाएगी, अपना से बन गया अपनापन। विशेषण से बनेगी, चतुर से बन जाएगा चतुरता। मीठा से मिठास, है ना। अवयवों से बनेगी, ठीक है, क्रियाओं से बनती है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों हिमालय किस प्रकार की होगी? हिमालय होगी दोस्तों व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्योंकि हिमालय पूरी दुनिया में केवल एक है, किसी एक खास शब्द का बोध कराता है। ठीक है।
खास स्थान का बोध करा रहा है तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन चूंकि हिमालय क्या है, एक पर्वत है और पर्वत सभी देशों में होते हैं मोस्टली, है ना, तो पर्वत या पहाड़ जो होंगे हमारे, यह हमारे कौन से जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों लड़का कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। अभी बताया था जो लड़की में होगा वही लड़के में हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में दोस्तों सूची के साथ हमको मैचिंग करनी है। ठीक है, इसमें 2 सूचियां दी गई हैं और इसमें शब्दों को हमको मेल करना है। तो जैसे जुलाई है, ठीक है, जुलाई। अब जुलाई दोस्तों कौन सा है, कौन सा संज्ञा होगा, इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो जुलाई हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर बोलता महीना तो महीना होता है जातिवाचक। ठीक है, चूंकि जुलाई केवल 12 महीनों में एक होता है तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर आगे दोस्तों मैना। अब मैना हमारा क्या हो जाएगा? मैना तो सभी देशों में होती है ना, तो मैना हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। फिर दोस्तों तीसरा है कुंज। कुंज में हमारा क्या हो जाएगा? कुंज बोलते हैं ग्रुप को दोस्तों, कुंजी, छल्ला। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा समूहवाचक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। और डी हमारा पानी बचा, तो पानी हमारा क्या है? द्रव्यवाचक पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दोस्तों ये बताना सही, संज्ञा नहीं है समूहवाचक। सभा ग्रुप होता है कई लोगों का, समूहवाचक है। कक्षा, ठीक है, कक्षा भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, कई सारे विद्यार्थी बैठते हैं। भीड़ भी हमारा क्या है? समूहवाचक है। बचा दौड़, दौड़ हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक। ठीक है, तो ये हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों द्रव्यवाचक इसमें क्या हो जाएगा? दूध। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों गाय कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। गाय सभी देशों में मिलती है, यहाँ भी दूसरे देशों में भी, है ना। गाय की एक जाति होती है, ठीक है, ये सभी देशों में पाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमको बतानी है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसमें दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो बीमारी हमारी कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। दोस्तों इसमें एक संज्ञा है, बाकी के विशेषण है, तो संज्ञा हमारी क्या हो जाएगी? अनुशासन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। ठीक है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें दोस्तों हमको संज्ञा बताना है। ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा हरा। पतला भी विशेषण है, विशेषता बता रहा है। गहरा भी विशेषता बता रहा है। सभा, यह हमारा समूहवाचक संज्ञा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो दोस्तों अचूक निशाना बोलते हैं हम, तो जो संज्ञा है वो निशाना है। अचूक चोट नहीं होती, अचूक नेत्र नहीं होते, ना ही अचूक जवाब होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद क्या है? दोस्तों पीछे भी आ चुका है। पशु क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो दोस्तों बाप का संबंधवाचक होगा बपौती। ठीक है, बाप का संबंधवाचक क्या हो जाएगा? बपौती हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो दोस्तों इसमें से हमको संज्ञा शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो गंगा जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कई तीनों पुराना, मोटा, नीला ये विशेषण है।
जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता में अंडरलाइन है ना, इसको बताना है कि ये क्या होगा। तो दोस्तों स्वतंत्रता जातिवाचक तो होती नहीं है ना, ना ही गुणवाचक है। गुणवाचक तो विशेषण होता है। तो ये बचा हमारा भाववाचक। तो यह हमारी होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जो शब्द किसी के गुण, भाव, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं दोस्तों, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो दोस्तों इसमें बताना है कि किस में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है। तो दोस्तों यदि हम विकल्प के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी हमको मिलेगा। इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये चारों शब्द संज्ञा के हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें से हमको बताना है। ठीक है। तो वकील है दोस्तों, वकील एक क्या है? जातिवाचक शब्द है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो सारे के सारे संज्ञावाचक किस में है? सॉरी, व्यक्तिवाचक। राम व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी एक ही है, गंगा भी एक ही है। ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन में मिल जाएगा, सारे के सारे व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ठीक है। तो राज्यपाल में दोस्तों कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। ये हर राज्यों में होते हैं। अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अगर पूछ लेगा तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगी? मित्रता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों गरीब शब्द इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि गरीब से पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी भाववाचक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है हमारा लड़का जातिवाचक, पीछे भी आ चुका है ये। ठीक है। ये परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। लड़की लड़का ये दोनों ही जातिवाचक में आते हैं। लकड़ी दोस्तों ये भी पीछे आ चुका था, कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? तो लकड़ी दोस्तों पीछे भी आ चुका है, ये किसका है? द्रव्यवाचक का। ठीक है, या पदार्थवाचक भी बोल देते हैं इसी को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है सुंदर। ठीक है। सुंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि ये क्या है? एक विशेषण है। जो किसी की विशेषता बताते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे संज्ञा से संबंधित। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।